गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता मौत का मामला, सूत्रों के हवाले से खबर। सीबीआई ने राम गढ़ताल पुलिस की टीम को भेजा नोटिस। टीम को केस में सहयोग करने के लिए नोटिस भेजा गया। सीबीआई की एक टीम ने गोरखपुर में डाला डेरा। प्रयागराज में अधिवक्ताओं को योगी सरकार की बड़ी सौगात। योगी कैबिनेट ने अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि बढ़ाई, 1,50,000 से बढ़ाकर 5 लाख किया। बार काउंसिल ऑफ यूपी और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने स्वागत किया। लखनऊ में गड्ढा मुक्ति अभियान की समय सीमा 15 दिन बढ़ी। 30 नवंबर तक अभियान चलाने के निर्देश। समय से कार्य न शुरू करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिए निर्देश। उच्च अधिकारियों को मौके पर जाकर कार्यों का निरीक्षण करने के भी निर्देश। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को जेड श्रेणी की सुरक्षा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया। जेड श्रेणी की सुरक्षा में कुल 32 जवान होंगे तैनात। मिशन 2022 को लेकर वाराणसी में भाजपा का महामंथन। 2 दिवसीय यूपी दौरे पर अमित शाह। 2 सत्रों में 2022 के लिए सबसे बड़ी बैठक। अखिलेश की विजय रथ यात्रा के तीसरे चरण का गोरखपुर से आगाज। कल गोरखपुर में जनसभा के बाद विजय रथ लेकर कुशीनगर जाएंगे अखिलेश। 14 नवंबर को लखनऊ वापस लौटेंगे अखिलेश। मुजफ्फरनगर में यूपी सरकार पर जमकर गरजे अखिलेश यादव। जनसभा में किसान कानून व्यवस्था पुलिस कस्टडी में मौत के मामले पर साधा निशाना। लखनऊ में 28 नवंबर को रमाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाली इस रैली को आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। यहां वो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से चुनावी वादों और प्रत्याशियों को लेकर बड़े ऐलान कर सकते हैं। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे फाइटर जेट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज फाइटर जेट लैंडिंग की रिहर्सल। पीएम मोदी के उद्घाटन करने से पहले की जा रही है रिहर्सल। उद्घाटन की तैयारियों को देखने सुल्तानपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। दिल्ली में गिरा पारा, लगातार ठंड में इजाफा जारी। प्रदूषण फिर से गंभीर स्तर पर। पहाड़ों पर पड़ रही बर्फ की वजह से दिल्ली में भी लगातार ठंड का इजाफा। विधानसभा चुनाव को लेकर काशी में शुक्रवार को भाजपा का महामंथन। सभी 403 विधानसभा प्रभारियों और 98 संगठनात्मक जिलाध्यक्षों के साथ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चुनावी रणनीति पर चर्चा। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी समेत संगठन के कई पदाधिकारी भी होंगे शामिल। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर नहीं थम रहा सियासी घमासान। भाजपा बोली, किताब के जरिए बहुसंख्यकों की भावना को कुचलने की कोशिश। खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में दर्ज हुई शिकायत। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के बाद कहा, कृष्ण आयन गौ रक्षाशाला की 3 किलोमीटर की सड़क बनाने की घोषणा करता हूं। कहा, गौशाला की जो जमीन गंगा में बह गई, यहां पर तटबंध बनाने का कार्य भी किया जाएगा। खटीमा में अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक देव की प्रभात फेरी में की शिरकत। विधानसभा चुनाव में विकास कार्यों के नाम पर जनता से मांगा आशीर्वाद। खटीमा गुरुद्वारा पहुंचकर टेका मत्था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी आनंद गिरी को इलाहाबाद जिला अदालत से लगा बड़ा झटका। स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी की खारिज। जेल से बाहर आने के लिए आनंद गिरी को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। सीबीआई ने जमानत अर्जी का किया था विरोध। मैनपुरी में सार्वजनिक शौचालय की बच्चे से करवाई जा रही सफाई। नाबालिग बच्चे से सफाई कर्मचारी के 10 रुपए देकर सफाई करवाने का वीडियो हुआ वायरल। मैनपुरी के कुरावली तहसील के ग्राम घनश्यामपुर के पराहार मजरे का मामला। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में 2 व्यापारी गुटों की भिड़ंत। घटना का सीसीटीवी हो रहा वायरल। वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही पुलिस। बुधवार देर रात पैसों के लेन देन को लेकर गल्ला मंडी में व्यापारियों में हुआ था बवाल। लखनऊ में गुरुवार को जीका वायरस संक्रमण के 2 मामले सामने आए। इसकी पुष्टि महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर वेदव्रत ने की।
लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर औराज थाना क्षेत्र में स्थित उन्नाव के मौनी भावा गांव के पास कार का पंचर टायर बदल रहे 5 कार सवारों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। 2 कार सवारों की मौके पर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में गंगा के बढ़ते जलस्तर के बाद नाव में सवार होकर जा रहे किसानों की नाव गंगा के बीच तेज बहाव में डूब गई। नाव में सवार दर्जनों किसान पानी में डूबे। सभी किसान तैरकर सुरक्षित निकले बाहर। गंगा में डूबी 2 महिलाओं को नहीं आता था तैरना, मुंह में भरा पानी, हालत नाजुक, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। अवैध निर्माण तोड़ने गए एलडीए की टीम के साथ अभद्रता। लखनऊ के प्रबंध नगर में अनियोजित कॉलोनी के अवैध निर्माण तोड़ने गई थी टीम। विरोध कर रहे लोगों ने की अभद्रता। ओएसडी सहायक अभियंता और जेई करने गए थे कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग में फंसे मौलाना कलीम सिद्दीकी की बढ़ी मुश्किलें। मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित 7 लोगों पर 4 लाख का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत पर मामला दर्ज। संगीन धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू। ललितपुर में खाद लेने गए किसानों को धक्का देकर सहकारी समिति सिरसी केंद्र से बाहर निकालने का आरोप। सचिव पर किसानों को गाली देने का भी लगाया आरोप। आक्रोशित किसानों ने लगाया जाम। थाना जखौरा के सिरसी का मामला। लखीमपुर खीरी में दर्जनों की संख्या में किसान डोंगे में कूदे। चीनी मिल को किया बंद। काफी दिनों से नाराज किसान अपनी उपज के भुगतान को लेकर थे परेशान। किसानों का साफ तौर पर कहना, जब तक भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक चीनी मिल नहीं होने देंगे शुरू। आगरा में बढ़ता वायु प्रदूषण सांस के रोगियों की बढ़ा रहा मुश्किलें। एसएन मेडिकल कॉलेज में 45 मरीज भर्ती। ओपीडी में रोजाना बढ़ते प्रदूषण के कारण मरीजों की बढ़ रही संख्या। छत्तीसगढ़ के सीएम और यूपी चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल देर रात दिल्ली पहुंचे। यूपी चुनाव की बैठक में शामिल होंगे भूपेश बघेल। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। कुलगाम में एनकाउंटर का दूसरा दिन। श्रीनगर में मारे गए आतंकियों का गजवातुल हिंद से कनेक्शन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की संभावना। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस एक नेता एक पद के फॉर्मूले की नीति को लागू कर सकती है। ये मंत्रिमंडल विस्तार 15 से 20 नवंबर के बीच किया जा सकता है। कंगना रनौत देश की आजादी को लेकर दिए गए बयान पर अब कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस नेताओं ने उनसे पद्मश्री सम्मान वापस लिए जाने की मांग की। मुंबई के मानखुर्द इलाके में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। कई सिलेंडर फटने की खबर। आग की वजह से कई घर जलकर खाक। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत स्टूडेंट्स घर से ही ऑफलाइन परीक्षाएं दे सकते हैं। ये ओपन बुक एग्जाम 30 नवंबर 2021 से शुरू होंगे। परीक्षा से संबंधित जरूरी जानकारियां समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड होती रहेंगी। दसवीं 12वीं पास के लिए वायुसेना में नौकरी का मौका। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विज्ञापन जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना आवेदन भेज सकते हैं। तेजी के साथ खुले शेयर बाजार। कारोबार की शुरुआत हरे निशान के साथ हुई। निफ्टी 17,965 के स्तर पर और सेंसेक्स 60,210 पर खुला। पेट्रोल डीजल के दामों में शुक्रवार को कोई भी बदलाव नहीं। दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर की कीमत से मिल रहा है।